अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम जो प्रोजेक्ट लेके आए हैं वो है ग्रैनी स्क्वायर। हम जिस डिज़ाइन में आज ग्रैनी स्क्वायर बनाएंगे वो है डबल क्रोशे से ग्रैनी स्क्वायर कैसे बनाते हैं। वैसे तो ग्रैनी स्क्वायर डिफरेंट स्टिचेस से भी बनाया जा सकता है, लेकिन ये सबसे इजी मेथड है जो हम यहाँ आज करेंगे। मेरे पास दो नीडल्स हैं, नीडल 4 और नीडल 5 और नीडल 6 और 7। नीडल का बेसिकली फ़र्क जो है वो आपकी जो स्टिच है उसके दरमियान के गैप से होता है। अगर आप बड़े नीडल यूज़ करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट थोड़ा बड़ा बनेगा, और अगर आप छोटी नीडल यूज़ करेंगे तो उसकी जो हाइट होगी, उसका जो साइज़ होगा वो छोटा आएगा। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे इस कलर का ऊन लिया है, और सबसे पहले हम स्लिप नॉट बना लेते हैं। स्लिप नॉट बनाने का तरीका ये है कि हमने छोटी वाली थ्रेड है उसको हमने ऐसे, जब हम बड़ी वाली थ्रेड को राउंड में लाएंगे तो बड़ी वाली थ्रेड ऊपर आनी चाहिए छोटी वाली थ्रेड से, और बड़ी वाली थ्रेड का जो हमारी जो लेंथ जिसकी लंबी है उसको हम ऐसे सर्कल में डाल देंगे। ये देखिए, ऐसे हमने इसको सर्कल में डाल दिया और छोटी वाली थ्रेड को खींच लिया, तो ये हमारी स्लिप नॉट बन गई। मैं नीडल नंबर 6 यूज़ कर रही हूँ। स्लिप नॉट बनाने के बाद हमने 4 चेन स्टिच बना ली हैं। 1 2 3 4 चेन स्टिच बना ली। अच्छा, जो पहली चेन स्टिच है ये देखिए आप, ये जो पहली चेन स्टिच है इसमें आपको स्लिप स्टिच बनानी है। स्लिप स्टिच बनाने का मेथड ये है कि आपने नीडल को पहली चेन स्टिच में डाल के थ्रेड को पुल कर लेना है, और उसके बाद इस चेन स्टिच के थ्रेड से भी उसको पुल करके निकाल लेना है। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा, यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल सा बन जाएगा ये। अब हमें इस सर्कल के अंदर काम करना है। सर्कल के अंदर काम करने के लिए हम पहले 3 चेन स्टिच ले लेंगे। 1 2 3 चेन स्टिच लेने के बाद हमने 2 डबल क्रोशे लेने हैं। इस सर्कल के अंदर अपनी नीडल डालनी है और ऐसे थ्रेड को पुल करके इस सर्कल से बाहर निकालना है। डबल क्रोशे स्टिच बनाने के लिए अब ये हमारी जो नीडल है उसमें 3 थ्रेड्स आ गई हैं, तो हम थ्रेड को लेके 2 से पहले पुल करेंगे, फिर दोबारा थ्रेड लेंगे और इन दोनों से इसको ऐसे करके पुल कर लेंगे, यानी खींच लेंगे। तो ये हो गए 2 डबल क्रोशे, काउंट करेंगे हम इसको। ठीक है, ये जो चेन स्टिच है इसको एक डबल क्रोशे स्टिच काउंट करेंगे, और ये हमने एक और डबल क्रोशे बना लिया। अब हम एक और डबल क्रोशे बनाएंगे, दोबारा इस सर्कल में नीडल डालेंगे, दोबारा से थ्रेड पुल आउट करेंगे, और फिर इन 2 से निकालेंगे, इन 2 लूप से निकालेंगे थ्रेड को अगेन, फिर हम थ्रेड को पुल करेंगे और इन 2 थ्रेड से निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो है वो 3 डबल क्रोशे स्टिच ऐसे बन गए। अब जब ये 3 डबल क्रोशे स्टिच बन गए तो अब इसके बाद हम दोबारा अगेन 3 चेन स्टिच लेंगे। 1 2 3। ठीक है, ये क्या बन गया, बेसिकली ये हमारा एक कॉर्नर रेडी हो रहा है। ठीक है, मैं आपको इसमें दिखाती हूँ कि हम कर क्या रहे हैं। देखिए, ये हमने सबसे पहले स्टार्टिंग जो की है उसमें हमने 3 डबल क्रोशे के बंचेस बनाए। ठीक है, ऐसे हमने ये इस तरह से 3 डबल क्रोशे करके हमने फूल तैयार किया है, और इसके हमने ये 4 कॉर्नर्स बनाए। फिर इन 4 कॉर्नर्स पे हमने सेकेंड लेयर पे काम किया। तो यही हम यहाँ करने जा रहे हैं कि हमने ये 3 चेन स्टिच ले ली, उसके बाद दोबारा हमने नीडल में थ्रेड लेके और 3 डबल क्रोशे बना लेने हैं। ठीक है, ये एक डबल क्रोशे हो गया। ये जो थ्रेड आ रही है ना, इसको भी आप अपने साथ साथ ऐसे उंगली से ऐसे लेके और इसके साथ भी थ्रेड को लेके ऐसे बाहर निकालें, तो ये थ्रेड जो है वो लॉक हो जाएगी, इसी के साथ ही लॉक हो जाएगी। अब ये 3 लूप्स हो गए, इसमें फिर हमने थ्रेड लेके 2 लूप से बाहर निकाला, फिर हमने थ्रेड ली और ये बकिया 2 लूप से बाहर निकाल दिया, तो ये 2 डबल क्रोशे हो गए। अब थर्ड डबल क्रोशे भी ऐसे ही बना लेंगे। ये हमने
थर्ड डबल क्रोशे बना लिया। ठीक है, ये देखिए। अब अगेन हमें चेन स्टिच, 3 चेन स्टिच ले लेनी है। ठीक है, 1 2 3, ये हमारा सेकंड कॉर्नर बन गया, ये फर्स्ट कॉर्नर बन गया, ये सेकंड कॉर्नर बनने जा रहा है। अब दोबारा से 3 डबल क्रोशे बना लेने हैं। ऐसे 1 डबल क्रोशे, दूसरा डबल क्रोशे और ये तीसरा डबल क्रोशे। ये 3 डबल क्रोशे बन गए हमारे। फिर हम अगेन चेन स्टिच लेंगे, 1 चेन स्टिच, 2 चेन स्टिच और ये तीसरी चेन स्टिच। ये 3 हमने चेन स्टिच ले ली। अब ये तीसरा कॉर्नर बनने जा रहे हैं। देखिए ऐसे 1 2 3, ये 3 के सेट बन गए डबल क्रोशे के, और 3 चेन स्टिच लेके कॉर्नर्स बन गए। फिर दोबारा 3 चेन स्टिच लेने के बाद फिर हमने 3 डबल क्रोशे बना लिए, बना लेंगे। ये देखें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर्स कंप्लीट हो गए। अगेन 3 चेन स्टिच लेके ये 4 कॉर्नर बना के अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे। फर्स्ट, इस जो हमने चेन बनाई थी, 3 चेन बनाई थी हमने, उसके थर्ड चेन से हमें ज्वाइन करना है। तो ये 1 चेन है, ये 1 चेन है, ये दूसरी चेन है और ये तीसरी चेन है। देखिए ये हमने 1 चेन बनाई है, ये रही 1 चेन, ये दूसरी चेन है और ये तीसरी चेन है। इसमें हमने ऐसे नीडल डालनी है तो हमारे पास ये आगे पीछे के 2 जो थ्रेड्स हैं वो आएंगे और एक ये थ्रेड होगा। इससे हमने एक स्लिप स्टिच ऐसे करके स्लिप स्टिच बना लेनी है। स्लिप स्टिच ये होती है कि हमने धागे को लेके दोनों से खींच लेना है, तो ये स्लिप स्टिच बन जाएगी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्क्वायर, ग्रैनी स्क्वायर का फर्स्ट स्क्वायर जो है वो कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट लेयर के समझ लें आप। अब इसके बाद हम आते हैं सेकंड लेयर पे। सेकंड लेयर में हम कितनी चेन लेंगे? हम इस दफ़ा 4 चेन लेंगे। पहले हमने ये 3 ली थी, अब हम 4 लेंगे। 1 2 3 और ये 4 चेन लेंगे। अब हम जो काम शुरू करेंगे वो इस कॉर्नर से काम शुरू करेंगे। इस कॉर्नर पे हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे और 3 डबल क्रोशे। ये 3 डबल क्रोशे बन गए। उसके बाद हम थोड़ा सा इसको ऐसे सेट करके और 3 चेन स्टिच दोबारा से ले लेंगे, 1 2 और ये 3। अगेन हम 3 डबल क्रोशे दोबारा इसी कॉर्नर पे बनाएंगे ताकि इससे एक हमारा एक कॉर्नर सा बन जाएगा। 1 डबल क्रोशे, दूसरा डबल क्रोशे, तीसरा डबल क्रोशे। तो अब ये आपका ये देखिए यहाँ पे एक कॉर्नर सा बन गया है। अब व्यूअर्स, अब हमें ये करना है कि अब जब हम सेकंड कॉर्नर पे काम करेंगे तो उसके लिए हम 1 चेन स्टिच लेंगे, 1 चेन स्टिच का गैप देंगे। फिर अगेन इस कॉर्नर पे आके और 3 डबल क्रोशे दोबारा से बना लेंगे। ये देखें, 1 डबल क्रोशे, दूसरा डबल क्रोशे और ये तीसरा डबल क्रोशे। ये 3 डबल क्रोशे बन गए। अब इसका हमने इसको थोड़ा सा सेट करके 3 चेन ले लेनी है, 1 2 3 चेन लेने के बाद दोबारा से यहाँ पे 3 डबल क्रोशे बना लेना है। 1 डबल क्रोशे, सेकंड डबल क्रोशे और थर्ड डबल क्रोशे।
ठीक है, ये एक और हमारा सेकंड कॉर्नर निकल आया। ये फर्स्ट कॉर्नर बन गया, ये सेकंड कॉर्नर बन गया। फिर अगेन हम एक चेन का गैप देंगे और दोबारा तीसरे कॉर्नर पे हम काम करेंगे। फिर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए, एक डबल क्रोशे, दूसरा डबल क्रोशे और तीसरा डबल क्रोशे। अच्छा, ये 3 डबल क्रोशे बन गए। फिर अगेन 3 चेन स्टिच, 1 2 3 चेन स्टिच ले ली। फिर दोबारा से 3 डबल क्रोशे इसी कॉर्नर पे बना देंगे। एक डबल क्रोशे, दो डबल क्रोशे और 3 डबल क्रोशे। फिर अगेन एक चेन स्टिच लेंगे और ये लास्ट वाला जो कॉर्नर है इस पे अब हम काम करेंगे। 3 कॉर्नर्स बन गए। इस पे अब हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। एक डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे और 3 डबल क्रोशे। अगेन 3 स्टिचेस, चेन स्टिचेस, 3 चेन स्टिच बनाने के बाद अब सिर्फ 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तीसरी वाली इस चेन को काउंट कर लेंगे, जो हमने 4 चेन बनाई थी ना उसको। तो हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे लास्ट में। एक डबल क्रोशे, दूसरा डबल क्रोशे और तीसरा डबल क्रोशे। अच्छा, तो ये कॉर्नर बन गया। सॉरी, तीसरा नहीं बनाएंगे, बल्कि 2 बनाने के बाद, ये 2 डबल क्रोशे बनाने के बाद ये जो थर्ड हमने 4 चेन ली थी, तो जो थर्ड वन है इस पर हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। 1 2 3, ठीक है, ये थर्ड है। और इस थर्ड पे हम ऐसे स्लिप स्टिच ऐसे करके, ये देखिए, ये ऐसे हमने ये जो थर्ड वन है 1 2 और 3, थर्ड वन पे नीडल के अंदर करके ऐसे थ्रेड पुल किया इस सर्कल से और फिर इस सर्कल से पुल करके, ये देखें, ये हमारा सेकंड ग्रैनी स्क्वायर की सेकंड लेयर रेडी है। अब हम अगले जो लेयर है उस पर काम करेंगे। अच्छा, अब जब अगली लेयर पे काम करेंगे तो यहाँ हमारे पास सामने आ रहा है एक गैप। तो जो सामने जो गैप आ रहा है, हमें इस गैप में काम करना है। तो अब हम 3 चेन स्टिच लेंगे। सेकंड में तो हमने 4 ली थी, लेकिन अब इस पर हम 3 लेंगे, 1 2 और 3। जो 3 चेन स्टिच लेंगे, ये फर्स्ट डबल क्रोशे जो है वो काउंट करेंगे इसको। अब हम 2 डबल क्रोशे लेंगे, पहला डबल क्रोशे और दूसरा डबल क्रोशे। तो इससे ये 3 डबल क्रोशे हो जाएंगे, यानी पहली वो 3 चेन स्टिच और दूसरे जो हमने ये बनाए, ठीक है। अब हम दोबारा इस कॉर्नर पे आने के लिए सिर्फ एक चेन का गैप देंगे, बस एक चेन का गैप देने के बाद अगेन हम यहाँ से शुरू करेंगे इस कॉर्नर से। इस कॉर्नर पे अगेन 3 डबल क्रोशे, फिर 3 चेन स्टिच, फिर अगेन 3 डबल क्रोशे, एक पहला, दूसरा और तीसरा। तो ऐसे ये 3 डबल क्रोशे हो गए, ठीक है। तो ये कॉर्नर बन गया। अब हम इस गैप में काम करने के लिए सिर्फ एक चेन स्टिच देंगे और इस गैप में भी 3 डबल क्रोशे बना लेंगे। एक डबल क्रोशे, पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 डबल क्रोशे हो गए। अब फिर इस कॉर्नर पे आने के लिए अगेन एक चेन का गैप देंगे, दोबारा से यहाँ पे फिर से 3 डबल क्रोशे
बनाएंगे। 1 2 3। अगेन 3 चेन स्टिच, 1 2 एंड 3। सही है। फिर दोबारा से 3 डबल क्रोशे का सेट, सेकेंड एंड थर्ड। अगेन 1 चेन, उसके बाद दोबारा इस गैप में आएंगे और फिर 3 डबल क्रोशे, 1 2 और 3। फिर एक चेन का गैप, फिर हम इस कॉर्नर पे आएंगे और फिर यहाँ 3 डबल क्रोशे, 1 2 और 3, और फिर 3 चेन 1 2 और 3 कॉर्नर बनाने के लिए। फिर दोबारा से 3 डबल क्रोशे, 1 2, अगेन 3, फिर एक चेन का गैप, फिर डबल क्रोशे, फिर 3 डबल क्रोशे, 1 2 3। अभी 3 बनाने के बाद फिर एक चेन का गैप, फिर एक चेन का गैप, फिर इस कॉर्नर पे दोबारा से 3 डबल क्रोशे, एक 2 और 3, फिर 3 चेन स्टिच, फिर 3 डबल क्रोशे, 1 2 3। अब ये करने के बाद अब इसको फिनिश कैसे करना है ना, तो अब इसको फिनिश ऐसे करना है कि हम एक चेन बनाएंगे और एक चेन बनाने के बाद इसकी जो थर्ड चेन है, ये वाली जो थर्ड चेन आ रही है, देखिए ये 1 2 3 जो थर्ड चेन आ रही है, इसमें स्लिप स्टिच ले लेंगे, ये ऐसे स्लिप स्टिच ले लेंगे। अब जब हम अगला जो अपना अगला लेयर शुरू करेंगे, ऐसे ये 3 लेयर्स देखें ग्रैनी स्क्वायर की कंप्लीट हो गई, हमारा इतना प्यारा स्क्वायर बन के आया है। अब जब हम अगला स्क्वायर शुरू करेंगे तो अब उसके बाद आप देखिए हम कितनी चेन स्टिच बनाएंगे, 4 बनाएंगे। हमने यहाँ 3 बनाई, यहाँ 4 बनाई, और यहाँ पे भी हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने 3 से किया था, ये 3 से किया था, तो 3 4 3 4 और फिर 3, अब अगेन हम 4 बनाएंगे। ठीक है, बस इसका ये ख्याल रखना है। 1 2 3 4, अब ये 4 चेन स्टिच दोबारा बना ली। अब इसके बाद हमें ये जो हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पे गैप आ रहा है, इसमें जो है वो 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। ठीक है, ऐसे ही जैसे हमने बनाए थे पहले, 1 2 और 3, ऐसे 3 डबल क्रोशे बनाने। दोबारा से एक चेन स्टिच का गैप देना है और अगेन इस कॉर्नर पे आके फिर 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद, 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद 3 चेन स्टिच, अगेन फिर 3 डबल क्रोशे। इस तरह से फिर ये कॉर्नर कंप्लीट होगा। आई होप कि आप लोग अब समझ गए होंगे कि जैसे ये कॉर्नर पे हमने 3 चेन स्टिच बनाने के बाद इसको ज़रा सा सेट करना है। ठीक है, इसको सेट करके और अगेन ये 3 चेन स्टिच बनाने के बाद फिर दोबारा 3 सेट बनाने हैं डबल क्रोशे के, 1 2 और ये 3, ये फिर एक चेन स्टिच का गैप दिया, फिर हमने ऐसे ही 2 और 3, फिर एक चेन स्टिच का गैप दिया, फिर 1
2 और 3। ये देखें इस तरीके से ये बनता जाएगा। फिर एक चेन स्टिच का गैप दिया, फिर हमने यहाँ पे एक, अच्छा अब मैं आपको ये कंप्लीट करके मैं एंड तक करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। ठीक है, ये हमारा ग्रैनी स्क्वायर रेडी है कि ये इस तरह बन गया। अब आप चाहें तो इसके साइज़ बढ़ाते चले जाएं। जैसे ये देखें, ये मैंने इसका यहाँ पे ये बनाया है, इसका साइज़ मैंने इसका इंक्रीज़ करती चली गई। और अब इसमें आप डिफरेंट कलर्स डाल सकते हैं, इसके कुशन बना सकते हैं, और इस या फिर बहुत सारे ग्रैनी स्क्वायर्स बना के उनको आपस में जॉइन भी कर सकते हैं। और चादर बन सकती है, इससे बैग्स बन सकते हैं। बहुत सारे ग्रैनी स्क्वायर्स आप जॉइन करके जो है वो भी डिफरेंट शेप्स में डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इस ग्रैनी स्क्वायर के जो ये थ्रेड्स निकल रही हैं, इनको किस तरीके से लॉक किया जाता है ये मैं बताती हूँ। ये देखें, ये ऐसे हमने ये नीडल में थ्रेड ले डाल के, ये जो नीडल है ये मोटी सी, ये जो नीडल है ये मिल जाती है आम तौर पे बाज़ार में, इस के लेके हम इस ये जो हमारे पास सिलाइयाँ हैं बैक साइड पे, इसमें ऐसे हम इसको पिरो देंगे। तो इस तरीके से इसमें नीटनेस भी आ जाएगी और जो है वो आपका अच्छा एक लॉक भी बन जाएगा। यानी आप इस तरह करें कि जैसे हमने यहाँ पे एक थ्रेड ली, अब उसके बराबर में ऐसे ये इधर आपने थ्रेड जो है वो इधर थ्रेड लेके इधर से आप या तो इस तरह करें। अब इसको हम कैसे सीव करते हैं मैं बताती हूँ। देखें, ये हमने यहाँ पे ऐसे नीडल डाल के, फिर इसके बाद इस पे नीडल डाल लें और ऐसे इस तरह से हमने थ्रेड को अंदर डाल दिया। ठीक है, अब इसको इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हैं तो ये हमारा जो है वो अच्छा सा लॉक हो जाएगा। इसकी यहाँ पे ले जाते हैं, क्योंकि चूँकि गैपिंग भी आई हुई है तो बहुत नीट काम करना है ताकि बुरा ना लगे। ठीक है, बस ये काफ़ी है। ये जब हम डाल देंगे तो हमारा लॉक भी हो जाएगा और बाकी जो है वो हम इसको काट देते हैं इस तरीके से। ये जो हमारी फर्स्ट थी ये हमने इसके अंदर ही वैसे साथ में सी ली थी, तो इसको जो है वो ये ऑलरेडी काफ़ी लॉक हुई हुई है, लेकिन इसको भी हम अच्छे से लॉक और मज़ीद कर सकते हैं। ये देखें, हमने इसमें नीडल में डाल के और इस तरीके से इसे डाला, फिर इसको इसी के ऑपोजिट साइड में ले जाएंगे, इसको यहाँ पे भी कर देंगे तो ये अच्छे से लॉक हो जाएगी। कभी भी ये इंशाल्लाह ताला आपके खुलेंगे नहीं। इसको हम कट कर लेते हैं। ये देखिए हमारा अच्छा सा ग्रैनी स्क्वायर बन चुका है और आप इसको अपनी इन सिलाइयों को और अच्छे से सेट कर लें। ये हमारा ग्रैनी स्क्वायर बन गया है। इसकी ये देखें, इसकी जो एंडिंग है और जो स्टार्टिंग है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बहुत नीट आई है। चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।